हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप अमेरिका आने का प्लान बना रहे हैं या फिर अमेरिका में रहते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको 7 चीजें ऐसे बताने वाली हूँ जो कि आपको जरूर सीखनी है, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी अमेरिका में। तो दोस्तों अगर आप ये चीजें नहीं सीखते हो ना, तो मैं आपको बता दूं इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब आप अमेरिका या फिर किसी दूसरी कंट्री में होते हो, तो हमेशा याद रखिए, आप अपने आप को नहीं, आप अपने देश को या फिर आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। सपोज मैंने यहाँ पर कोई गलत काम कर दिया, तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि हाँ स्वाति ने ये गलत काम किया। तो लोग मुझे किस नजर से देखेंगे? इंडियन, इंडियंस ने ये बुरा काम किया है। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि हाँ स्वाति ने बुरा काम किया है। और क्या होता है ना, जब इमिग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं, लाइक इंडियंस आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, बंगाली आते हैं, तो सब जो यहाँ पर गोरे होते हैं ना, उनको एक जैसे ही लगते हैं भाई, उनको डिफरेंस समझ नहीं आता। तो दोस्तों अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपकी कम्युनिटी की तारीफ होती है, और अगर आप बुरा काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रेसिज्म भी झेलने को मिलता है। तो दोस्तों आपको जो 7 चीजें मैं बता रही हूँ, आपको हमेशा ये अमेरिका में करनी ही करनी है। फर्स्ट, थैंक यू। छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर थैंक यू बोलना सीख लो, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ये कोई हिस्सा ही नहीं होता है। इंडिया में हम किसी को थैंक यू वैंक यू बोल देना भाई, तो दूसरा बंदा ये सोचता है इसको कुछ अता पता ही नहीं है, और वो दूसरा बंदा उसको गुड जेस्चर तो क्या ही देगा, बल्कि अपनी धूल जमाना ही शुरू कर देगा। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेरिका में थैंक यू यहाँ की लाइफ का एक पार्ट है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी सलून में जा रहे हो, या फिर किसी स्टोर में जा रहे हो, किसी कैशियर से कोई चीज ले रहे हो, ये थैंक यू शब्द का यूज जरूर करो दोस्तों। सेकेंड थिंग, प्लीज, इस प्लीज को तो अपनी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लो, क्योंकि प्लीज वर्ड से ना यार आपकी बात का ना पूरा असर ही चेंज हो जाता है। लाइक आप किसी को बोल रहे हो गिव मी, और दूसरी साइड आप यूज करते हो प्लीज वर्ड का, प्लीज गिव मी, तो मतलब देखिए कितनी एक पॉजिटिव वाइब्स आ गई, पूरा माहौल ही चेंज हो गया, पूरा कंटेक्स्ट ही चेंज हो गया। तो दोस्तों इस प्लीज वर्ड को यूज करना जरूर शुरू कर दो अगर नहीं आप करते हो। और यार इसको अपने घर में ही आजमा लेना। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, समटाइम्स लाइक आपको अपने हस्बैंड से काम करवाना हो, तो आप इस तरीके से बोल के देखना एक बार, कैन यू डू द डिशेस प्लीज। डेफिनेटली ये फॉर्मूला जरूर काम करेगा। अगर आपके हस्बैंड थोड़ा सा भी कंसर्न दिखाते हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली फॉर्मूला आपके लिए जरूर काम करेगा। थर्ड थिंग दोस्तों, सॉरी। चाहे आपकी छोटी गलती है, चाहे आपकी बड़ी गलती है, भाई सॉरी वर्ड यूज करना शुरू कर दो। इंडिया में तो अपन अगर सॉरी बोल देना, तो दूसरा बगेगा हाँ अब तो आया ऊट पहाड़ के नीचे। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं चलता भाई। यहाँ पर सॉरी बोलने से आपकी इज्जत बढ़ती ही है, घटती नहीं है। इसकी दोस्तों यहाँ बहुत ज्यादा अहमियत है, तो इसको जरूर यूज करना है आपको। नेक्स्ट, फोर्थ थिंग, इस कंट्री में आके ना भाई बेवकूफ बन जाओ। मान लो आप किसी से काम करवाने जा रहे हो, और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो थिंग्स, नहीं ऐसे नहीं वैसे, मैंने ये किया था वो किया था, तो भाई आपका काम नहीं होगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो यहाँ पे। इस कंट्री में ओवर स्मार्ट बनोगे तो आपको महंगा पड़ सकता है। जैसे इंडिया में लोग बहुत चतुर बनते हैं भाई, अपना काम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ये चीज नहीं चलती। मैं अमेरिकन की बात कर रही हूँ, जब आपको अमेरिकन से डील करना पड़े। इंडियंस का तो भाई यहाँ पर भी यही हाल है, जब एक इंडियन दूसरे इंडियन को देखेगा ना, तो वो वही अपनी स्ट्रेटेजी यूज करेगा जो इंडिया में यूज करता था। एंड फिफ्थ दोस्तों, पर्सनल स्पेस बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। यहाँ पर क्या होता है ना, स्टोर्स में बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती है। आप कहीं पर भी जा रहे हो, मतलब कहीं पर भी अगर आप लाइन में हो, तो लाइन में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो या स्किप करने की कोशिश मत करो। भाई यहाँ पर पर्सनल स्पेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये नहीं है कि इंडिया की तरह एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा चढ़े जा रहे हैं, बस वो चीज यहाँ पर नहीं चलती। और समटाइम्स तो फिर क्या होता है ना दोस्तों, लोग आपको बोल भी देते हैं कैन यू स्टेप बैक प्लीज, तो वो फिर बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। सो इट्स बेटर कि दूसरे की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करो। एंड सिक्स्थ दोस्तों, डोर होल्ड करना। यहाँ पर क्या होता है ना, आप किसी भी बिल्डिंग में जा रहे हो, किसी भी स्टोर में जा रहे हो, राइट, और आपके पीछे कोई बंदा आ रहा है, तो जैसे ही आप डोर ओपन करते हो ना, तो ये नहीं है कि अपने आप घुस जाओ। पहले जो बंदा आपके पीछे आ रहा है, और जब आप डोर ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको होल्ड करके रखना है, पहले उसको जाने देना, फिर खुद आपको एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोई रूल नहीं है, बट एक रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ना जब एक्चुअली शादी का टाइम था ना, तो फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे, तो वो तो अमेरिकन कल्चर में पूरा का पूरा अडॉप्ट हो चुके थे। तो जैसे हम लोग जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते थे, मेरी फैमिली होती थी, ब्रदर वगैरह मम्मा वगैरह होते थे ना, तो एंटर करते थे ना, तो मेरे हस्बैंड ना डोर होल्ड करके खड़े हो जाते थे। तो पहले हमें लगा कि शायद एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट तो है ही, ऑब्वियस सी बात कि हम लोग पहले एंटर करें। तो क्या हुआ वहां पर ना,
जैसे और लोग आ रहे हैं तो ये तो अपना होल्ड करके खड़े हो गए डोर को, तो सब लोग एंटर करते जा रहे हैं। तो मेरा ब्रदर कहता है जीजू आप ये क्या कर रहे हो, मतलब मत करो ऐसे, ना तो हमें अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे डोर होल्ड करके खड़े हो, तो बेटर है कि इस चीज को छोड़ दो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, मतलब अमेरिका में तो नॉर्मल होता है, मतलब वो इतना ज्यादा अडेप्ट हो चुके थे, उनको वो चीजें फील ही नहीं हो रही थी कि हाँ ये इंडिया है और मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो मेरा ब्रदर बोलता है कि जीजू यहाँ पर तो आपको ना ये सब लोग सिक्योरिटी गार्ड ही समझ लेंगे कि भाई यही सिक्योरिटी गार्ड है इस रेस्टोरेंट का, तो इट्स बेटर कि यहाँ पे जो ये कड़ी सी वगैरह आप दिखा रहे हो ना, यहाँ पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इंसिडेंट हो जाते हैं यार। बट अगर आप अमेरिका में हो तो आपको ये जरूर अडॉप्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो आपको मैनर्स लेस, ठीक है, आपको रूड, मतलब अमेरिकन इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं यार। एंड सेवेंथ दोस्तों, टिप कल्चर। भाई यहाँ पर टिप कल्चर बहुत कॉमन है। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी सलून में जा रहे हो, कोई भी मतलब किसी भी तरीके की आप सर्विस ले रहे हो, तो उनको टिप जरूर दो भाई। यहाँ पर ये टिप कल्चर बहुत कॉमन है। वो आपको बोलेंगे नहीं कि हाँ उनको टिप चाहिए, बट वो एक्सपेक्ट जरूर करेंगे, और अगर आप नहीं देते हो तो वो ऐसा समझते हैं कि शायद आपको उनकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, और समटाइम्स तो आपको रूड भी समझ लेते हैं। जो दोस्तों ये टिप कल्चर है ना, यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, एट्थ, जबकि मैंने 7 पॉइंट बोले थे आपको कि 7 पॉइंट्स बताऊंगी, 8वां पॉइंट भी बता देती हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है ना, जब लोग नए नए यहाँ पर आते हैं ना, तो जैसे किसी के बच्चे को देखते हैं, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो हमारे कल्चर में क्या होता है ना, हम छोटे बच्चे को देख के प्यार करना शुरू कर देते हैं, उसको टच करना शुरू कर देते हैं, हाय हेलो करना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों जैसे इंडिया में हम बच्चों को इतना प्यार दिखाते हैं, आपको पता ही है ना, हर बंदा चाहे छोटा है या बड़ा है, और लाइक इस तरीके से ट्रीट करते हैं, बाबू छूना कैसा है मेरा बच्चा। तो भाई यहाँ पे बाबू छूना बेबी ये नहीं चलने वाला, ये नहीं करना है आपको। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप यहाँ पर नए हैं या फिर यूएस या फिर किसी दूसरी कंट्री में भी आने की सोच रहे हैं, तो बिना परमिशन के किसी के भी बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना है आपको। तो प्यार तो करना दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उनके पेरेंट्स की परमिशन के बिना किसी बच्चे को हाथ लगाते हो तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्राइम है, और यहाँ तक कि अगर पेरेंट्स कंप्लेन कर दे तो आपके ऊपर केस भी बन सकता है। तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना। तो आई होप आपको ये 8 चीजें जरूर समझ आ गई होगी कि अगर आप यूएस आ रहे हैं तो ये आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड करनी ही करनी है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो और लोगों के साथ जरूर शेयर करना। बाय।